एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन। यहाँ हम आज KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, DSSB, UP LT ग्रेड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम DSSB 2018 फीमेल पेपर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू स्पोर्ट्समैन इन इंडिया इज। भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, अशोक चक्र अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। इनको मिलाना है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, CTS और 4TS एंड ऑल TS ये हमारे ओलंपिक से रिलेटेड है। पिंग पोंग को हम टेबल टेनिस के नाम से भी जानते हैं, साइकिलिंग हमारी फास्टर, और हमारा CTS, ऑल TS, 4TS मतलब कि फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो हमारा CTS क्या होगा? फास्टर, और हमारा 4TS क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। तो देखिए, इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर। जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो किस वर्ष में और कहां हुए थे? 1930 हैमिल्टन, 1998 कुआला लंपुर, 1930 लंदन, 2010 न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, 1930 हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम वाज हेल्ड इन। जो पहले साउथ एशियन फेडरेशन गेम थे वो कहां हुए थे? 1951 न्यू दिल्ली, 1983 बांग्लादेश, 1984 नेपाल, 1981 न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर है सी, 1984 नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। देखिए, इसमें मिलाना है कि विंड गेज किस गेम से रिलेटेड है, फ्लोर एक्सेस किस गेम से रिलेटेड है, एपोन किस गेम से रिलेटेड है और लिफ्टिंग किस गेम से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम जानते हैं, विंड गेज हमारा ट्रैक एंड फील्ड जो गेम है उसमें यूज होता है, और ये जो किसी प्लेयर की कितनी स्पीड है, वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, उसको चेक करने के लिए विंड गेज को यूज किया जाता है। सेकंड हमारा फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज जिम्नास्टिक्स में यूज होती है। इपॉन हमारा जूडो से रिलेटेड है, इपॉन सियोन आगे। इसमें आपका एक लिफ्ट करने की ये एक कला है जिसको इपॉन बोला जाता है, और यह लिफ्टिंग। तो रेसलिंग में हमारा लिफ्टिंग की जाती है, बॉडी को पूरा लिफ्ट किया जाता है। इसका सही आंसर है डी। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रेसलिंग में लिफ्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आप विंड गेज देख पा रहे होंगे। ये विंड गेज इस टाइप का होता है और ये रखा होता है जिससे कि किसी भी प्लेयर की स्पीड नापी जाती है। ये है हमारा इपॉन सियोन आगे, ओपोनेंट को पीछे से उठा के आगे की तरफ फेंका जाता है। और ये है हमारा फ्लोर एक्सरसाइज, जिस पर कोई भी जिम्नास्ट अपना जो भी एक्टिविटी है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ एजुकेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, क्वालिटेटिव एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा की एक व्यापक, गुणात्मक और गतिशील प्रक्रिया है। इट डेवलप साउंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। यह अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के प्रति अच्छा दृष्टिकोण विकसित करता है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस टू एनकरेज द प्रैक्टिस फॉर होलसम हेल्थ हैबिट इन डेली लाइफ। यह अभ्यास और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष सीखने का अनुभव प्रदान करता है दैनिक जीवन में अच्छी स्वास्थ्य आदतों के लिए। It introduce student to the basic mechanism of functions of human body. यह छात्रों को मानव शरीर के बुनियादी तंत्र और कार्यों के परिचित कराता है। यह all of the above, या फिर ऊपर के ये सभी। इसका सही आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू WHO टेक्निकल रिपोर्ट, हेल्थ इज अ वैल्यूड एज डैश इन द कम्युनिटी। WHO की टेक्निकल रिपोर्ट के अनुसार समुदाय में स्वास्थ्य को डैश के रूप में महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंट, असेट, प्रोमिनेंट या पावरफुल। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डिफाइंड हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार से संबंधित है। यह किसने परिभाषित किया है? रूथ ई ग्रोट, थॉमस वुड, सोफी J.E. पार्क। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, सोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट पीपल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द हेल्थ प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग। स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करना आवश्यक है।
proper guidance, appropriate incentives, health benefits and none of the above. उचित मार्गदर्शन, उचित प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुविधाएं या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, हेल्थ बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज स्टार्टेड द साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी? किसने कहा कि स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है? वॉल्टमर, वेबस्टर, एस्लिंगर या अरस्तु? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, अरस्तु, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल हैबिट नॉट अफेक्टिंग इंडिविजुअल हेल्थ आर? व्यक्तिगत आदतें व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर सकती। एक्सरसाइज एंड फिटनेस, स्मोकिंग, एंगर या नॉन अवॉइडेंस ऑफ एंगर? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, एक्सरसाइज एंड फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रेडिमेल स्ट्रेटजीज, वेलनेस, बी सोशली रेस्पॉन्सिबल, दोस्तों को जीतें और लोगों को प्रभावित करें, चारात्मक रणनीतियां, तंदुरुस्ती, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनना? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोकस ऑफ हेल्थ एजुकेशन शुड बी ऑन द? स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान होना चाहिए इंडिविजुअल पर, फैमिली पर, कम्युनिटी पर या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी पर स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन पोस्ट डिजास्टर रिकवरी सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता? मॉनिटर पोस्ट डिजास्टर हेल्थ सिचुएशन इन द लोकल कम्युनिटी, go in search of the lost materials, eliminate the time and resource that shall be required to undertake in complete repair, provide definite treatment। स्थानीय समुदाय में आपदा के बाद की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी, खोई हुई सामग्री की तलाश करना, पूर्ण मरम्मत करने के लिए आवश्यक समय और संसाधनों का अनुमान लगाना या फिर पक्का इलाज करना? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, प्रोवाइड डेफिनेट ट्रीटमेंट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थफुल लिविंग इंप्लाइज दैट एनवायरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर आर टू बी कंडक्टिव टू? स्वस्थ जीवन का तात्पर्य उस वातावरण से है जिसके लिए अनुकूल होना चाहिए। फिजिकल एंड सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म डिजास्टर denotes a low probability but high impact event that cause a large number of individuals to become? शब्द आपदा, जिसे हम डिजास्टर कहते हैं, एक कम संभावना लेकिन उच्च प्रभाव वाली घटना को दर्शाता है जिसके कारण बड़ी संख्या में व्यक्ति को प्रभावित होते हैं। किससे? इल और इंजर्ड, परफॉर्मेंस मोटिवेटर्स, कंसर्न अथॉरिटीज या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, इल और इंजर्ड। जब भी कोई डिजास्टर होगा तो डिजास्टर सबसे ज्यादा लोगों को या तो बीमार करेगा या उन्हें चोट पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of these are disaster event which witnesses loss of thousands of human lives? इनमें से कौन सी आपदा घटनाएं जिनमें हजारों मानव जीवन का नुकसान हुआ? तो सुनामी, सार्स, एंथ्रैक्स, ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सबसे ही मानव जाति को सबसे ज्यादा या मानव जिंदगियों को सबसे ज्यादा, मानव जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, overexposure of UV rays is thought to be the most common causes for? यूवी किरणों के संपर्क में आने का सबसे आम कारण माना जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर या कार्डियक अरेस्ट? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, स्किन कैंसर। देखिए आप यहाँ पे स्किन कैंसर देख भी पा रहे हैं किस तरीके का स्किन कैंसर होता है, और ब्लड के अंदर जो ल्यूकेमिया है वो क्या चेंजेस होते हैं ल्यूकेमिया के अंदर, जो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस है वो क्या होता है, जो हमारी हड्डी की जो इंटरनल संरचना है, जो आंतरिक संरचना है, उसमें कैसा चेंज आ जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियक अरेस्ट अकर्स व्हेन द हार्ट malfunctioning and stop beating unexpectedly। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a recreational water illness
जिसे हम शॉर्ट में RWI भी कहते हैं, इज एन इलनेस दैट कम्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद। एक मनोरंजन जल बीमारी जिसे हम RWI भी कहते हैं, एक बीमारी है जो के संपर्क में आती है वाटर इंग्रेडिएंट्स के, टाइडल वेव्स के, वाटर बम्प्स के, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर के। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी भी हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवायरमेंटल नॉइज कैन कॉज हेल्थ रिलेटेड हजार्ड सच एज। पर्यावरण शोर स्वास्थ्य संबंधी खतरों का कारण बन सकता है, जिससे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, इस्केमिक हार्ट डिसीज हो सकती है, या फिर ये सभी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे होंगे, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो हमारा जो हार्ट है वो ठीक से काम करना बंद कर देगा और हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशन बिटवीन। किशोरावस्था के बीच संक्रमण है। नोवाइस इज लर्न चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, नोन टू अननोन, या फिजिकल और मेंटल। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, चिल्ड्रनहुड टू एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Better access to dash and services can reduce the number of girls becoming pregnant and giving birth at too young age। ये सेम क्वेश्चन ये DSSB 2018 मेल पेपर में भी आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डैश और सेवाओं तक बेहतर पहुंच गर्भवती होने और बहुत कम उम्र में जन्म देने वाली लड़कियों की संख्या को कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी केयर के द्वारा, कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन के द्वारा, या फिर हेल्थ केयर के द्वारा, या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन, गर्भ निरोधक जानकारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक डैश विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप फाउंड इन एनी सोसाइटी। परिवार सबसे छोटा और सबसे बुनियादी डैश है जो किसी भी समाज में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। मोटिवेशन, कलेक्टिव फॉर्म, सोशल यूनिट, या इन्फ्लुएंशियल। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, सोशल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट composed of husband, wife, children is defined as। सेम क्वेश्चन 2018 DSSB मेल पेपर में भी है ये। परिवार पति, पत्नी और बच्चों से बनी जैविक सामाजिक इकाई है को परिभाषित किया है रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने, एलियट एंड मेरिल ने, MF निमकोफ ने, या फिर मैक्लेवर ने। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, एलियट मेरिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a characteristic of a family? निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषताएं नहीं हैं? Family is the group through which descent or ancestry can be traced। परिवार वह समूह है जिसके माध्यम से वंश या वंश का पता लगाया जा सकता है। Family is the most important group in any individual life। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण समूह है। Family is the most basic and important group in primary socialization of an individual। परिवार सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण समूह है किसी व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए। Family is the most annoyed group। परिवार सबसे गुस्सा करने वाला समूह है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, Family is the most annoyed group। थैंक यू सो मच। आज के सवाल यहीं खत्म होते हैं। कल मिलते हैं फिर किसी एक नई और इससे बेहतर वीडियो में।